जो मोदी कर सकता ना वो राहुल गांधी नहीं कर सकता। जो मोदी कर सकता है और राहुल गांधी नहीं कर सकता, मोदी आना चाहिए। यहीं पे एक और राहुल गांधी जी पैदा हो गए। राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं कर रहे? 20 करोड़ वोट डलती है लेकिन वो 40 हो जाती है। पैदा करने। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की बात करेंगे जो अभी विदेश दौरे पर जो जाते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि सबसे पहले तो वो विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं और दूसरा कि ऐसी कौन सी उनमें काबिलियत है जो विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें विदेश बुलाते हैं। ये सुधांशु द्विवेदी जी कह रहे हैं। क्या नाम? इफ्तिखार। 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 राहुल गांधी के बारे में पूछना है कि ऐसी कौन सी खूबी है उनमें जो विदेशों में उनको बुलाया जाता है। राहुल गांधी के अंदर से एजुकेशन है, नॉलेज है, उसके अंदर बंदा पढ़ा लिखा है। अगर देखिए कहीं पे भी अगर कोई बात होती है, आदमी कहीं पे किसी चीज़ के लिए बुलाता है या कोई मीटिंग होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एजुकेटेड लोगों को बुलाया जाता है। मोदी जी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी जी से कहूँगा कि मोदी जी, ये भारत जो है जितना आपका है उतना यहाँ पर रहने वाले भारत के अंदर हर एक छोटे गरीब गरीब छोटे बच्चे क्या है? जानवर इंसान। मोदी जी क्या ये कहते हैं ये भारत मेरा है? एक मिनट, निष्पक्ष रहिए। हम 100 साल और हम मोदी जी के साथ मोदी में जी रहेंगे। क्या ये कहते हैं ये भारत मेरा है? नहीं, वो बोलते 140 करोड़ का है। तो हैं प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम मैं क्या है? कहता हूँ कि सर आप निष्पक्ष रहिए। वो भारत का एक एक बच्चा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, वो सब निष्पक्ष सब नहीं है? चलेगा। सर निष्पक्ष तो नहीं है सर। निष्पक्ष कैसे नहीं है? निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष होता तो मैं 10 में से 8 लोग को मानता कि वो सही बोलता, 2 लोग खराब बोलते। लेकिन 10 में से मैं बोलता कि भेदभाव तो बता दीजिए, क्या कर दिया उन्होंने भेदभाव एज ए देखिए, प्रधानमंत्री? क्या चीज़ अच्छा हो रहा है बताइए यूपी के अंदर में? 900 के सिलेंडर, ऐसा तो नहीं कि हिंदू को 900 का बेच रहे क्या हैं किया बताइए और 1800 का मुसलमान को बेच रहे हैं। 12 साल की सरकार में क्या चीज़ ऐसा जो कम कर दिया बताइए? अरे मैं भेदभाव की पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं के लिए 900 का है और मुसलमानों के लिए 1800 का है। ये पानी की बोतल 20 रुपए की हिंदुओं की है, सब तो सबके, तो फिर भेदभाव कहाँ है? सर भेदभाव अगर नहीं है तो बीजेपी की पार्टी के अंदर में एक भी मुस्लिम नेता क्यों नहीं है? अब पार्टी क्या, अरे उनकी मर्जी, आप अपनी पार्टी बना लो। मर्जी सर, ये मर्जी वाली बात हो गई। मतलब पार्टी वाली तो मर्जी वाली बात हो जाती है। यहाँ पे मैं भेदभाव, ये भेदभाव नहीं है। मतलब जो उनकी पार्टी में मुसलमान शामिल हो जाएंगे तभी भरोसा होगा कि ये निष्पक्ष हैं। नहीं रखो भाई, भरोसा वाली बात ही नहीं है। सरकार सब देखो, ऐसा नहीं कि नहीं चलती, सरकार चलती है निष्पक्ष से। मुसलमान होना चाहिए मगर मुसलमान वोट नहीं देंगे बीजेपी को। तभी आजकल कहने लगे बीजेपी के नेता हम मुसलमानों का एक एक काम करेंगे मगर हमें वोट नहीं चाहिए। जब आप वोट दोगे ही नहीं तो आप कहते हैं मंत्री बनोगे, कैसा मंत्री बनेंगे? कौन दे रहा है? हाँ? सिर्फ 20 करोड़ लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। 20 करोड़, बाकी 120 करोड़ कहाँ जा रहे हैं? 20 करोड़ कौन है? जो हमारे आरएसएस भाई के लोग जो हैं ना, जुड़े हुए हैं, वही वोट देते तो हैं। बाकी 120 करोड़ जनता कहाँ दे रही है? डबल वोट करके जिता रही है। उसके बाद डबल वोट हो जा रहा है, जीत पा रहा है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। राहुल गांधी पैदा मैं कहता रहा हूँ कि इधर से 80,000 20 लाख वोट काटा जाता है और यूपी में ऐड कर दिया जाता है। यूपी में इधर से एक वोट डाला, उधर से 2 वोट निकल गया। मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद यार वोट जो है ना, देखो राहुल गांधी देखो, जी मिल वोट गए। कैसे कट रहा है, मैं यहीं बता रहा पे एक और राहुल गांधी जी पैदा हो गए। राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं कर रहे? 20 करोड़ वोट डलती है लेकिन वो 40 हो जाती है। पैदा करने पे लगे हुए हैं। एक और राहुल गांधी जी मिल गए अपन को यहीं पे। राहुल गांधी आज छोटा भाई है, झूठा भाई। ये सत्य बात है। यहाँ पे सुन ले कान खोल के, मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो मंत्री विधायक कैसे बनेगा? मेरा एरिया आप जम्मू से हैं, बताइए। कटरा वैष्णो देवी से पूरा हूँ, वोट दिया है। मेरा घर है वहाँ पे। जो मोदी कर सकता ना वो राहुल गांधी नहीं कर सकता। जो मोदी कर सकता है और राहुल गांधी नहीं कर सकता, मोदी आना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को विदेशों में बुलाया जाता, कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं इसलिए बुलावा आता है। हाँ। हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी को बहुत आपके अंदर तो प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इसलिए बुलावा आता है विदेशों से। राहुल गांधी का नाम आर से है। ही वो जो ना स्ट्रगलर है, ही बोल दीजिए। ही इज अ स्ट्रगलर। वो अपने जीवन में वो बैलेंस है, उसका राशि क्या है? तुला राशि। बैलेंस बना के चलता है और वो इतना संघर्ष करेगा ना। सुनिए, आर नाम का बंदा है वो, और वो जीत के दिखाएगा। वो हार न मारने वाला नहीं है। हार ना बोले हारता नहीं है, और हारेगा नहीं, वो जीत के और वो सीट बनाएगा और सरकार बनाएगा, बीजेपी को हटाएगा। से रंडुआ क्यों
से राहु भी होता है, आर से रंगुआ इसीलिए राजा आर से राहु भी होता है। वो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। नहीं सुनिए, कांग्रेस अरे का राहु अगर कोई है तो इधर, वो इधर। राहुल है। अगर कांग्रेस का अगर कोई राहु है तो वो राहुल है। कह रहे कि ही इज ए स्ट्रगलर। राहुल गांधी को मलेशिया ही बुलाया जाता है मालिश कराने के लिए। वो अपने मलेशिया जाएगा मालिश। अरे विदेशों में जो बुलावा जाता है, आपके साथ है। पाकिस्तान से तारीफ आती है उसकी। घंटा साथ है। के साथ क्यों नहीं? नहीं है। कोई साथ नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर बताता हूँ राहुल गांधी- इसके हाथ में अगर फिर चला गया ना सत्ता, देश को बर्बाद कर देगा। 70 साल से बर्बाद किया, उसका पेट नहीं भरा। अगर फिर उसके हाथ में चला गया भूल से, तो जितना अच्छा किया हुआ है ना 10-11 साल से बर्बाद कर देगा सब। 2014 में पैदा हुए हैं सबके सब, ये कोई नहीं। हाँ, 14 से पहले तो देश ही नहीं था, है ना। में हुए हैं, उससे पूछो। बोल रहे थे हम गंगा साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे। दिल्ली में सरकार बने, फरवरी में इलेक्शन हुआ था। मेरे आगे एरिया में देखो, आदर्श नगर इतना पॉश इलाका है। आज रोड पर पानी लबालब भरा पड़ा। कहाँ निकासी है? गंगा साफ करेंगे। गंगा छोड़ो, गंगा तो साफ नहीं करवाई। अरे यमुना जाके देखो, अभी भी पूरा पोल्यूशन हो रहा है। भैया कह रहे हैं, मैं जवाब, भैया कह रहे हैं कि सारे के सारे 2014 में पैदा हुए हैं, पहले कुछ नहीं। हम बता देते हैं, सुनो, सिर्फ जुमला करके पार्टी जीतती है। वो लोगों को वोट चोरी से जीतती है। चोरी विधायक खरीदती है। और विधायक अभी तक कहते हैं हमारे यहाँ आदर्श विधानसभा पवन कुमार शर्मा पे एलिगेशन लगा रहा दुनिया भर के। पवन कुमार शर्मा का इतना इन्होंने गलत काम किया। रातों रात क्या बात हुई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया पवन कुमार शर्मा, आदर्श नगर विधानसभा, बहुत बढ़िया। उन्होंने हमारे क्षेत्र बहुत काम किया। अब बीजेपी के साथ मिलकर आने वाले कुछ दिनों में पवन कुमार शर्मा बहुत बढ़िया काम करेंगे आदर्श नगर विधानसभा में। कल तक एलिगेशन था, आज जैसी बीजेपी में शामिल हुए, बस एकदम दूध के धुले हो गए। वैसे हाँ, ये भी कांग्रेसी भक्त हैं। एक सेकंड, आप सुन लो। आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन कांग्रेसी पुत्र क्यों बन रहे हो? आज राहुल गांधी जी आपके कहते हैं युवाओं खड़े हो जाओ, देश को आग लगाओ, साथ हो आप। राहुल गांधी कहते हैं इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कब बोला? जेएनयू में बोला, ये कन्हैया कुमार ने बोला। हाँ, कन्हैया कुमार है, उसके साथ भी खड़े हो गए राहुल गांधी। तभी कांग्रेस अगर नाली में गटर में जा रही है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से जा रही है। आज जो महात्मा गांधी जी की कांग्रेस थी वो नहीं बची है। आज आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान ने हमारे कितने प्लेन जेट डिफ्यूज किए, उसका ब्यौरा दो। पाकिस्तान चीन का एजेंडा चलाओगे और आप कहोगे तिरंगा 70 सालों में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? आरएसएस के संगठन पे 70 साल से तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? भारत की जमीन पर एक ऐसा संगठन है जो आरएसएस अपना तिरंगा फहराने से मना करता है कि हम झंडा नहीं फहराएंगे। क्यों आखिर क्यों? वो संगठन भारत की जमीन पर है, पाकिस्तान की जमीन पर नहीं है। तो आरएसएस संगठन भारत में तिरंगा फहराने से 70 साल से क्यों मना कर रहा है? इससे ये साफ पता चलता है ये आरएसएस वाले कैसे किस मानसिकता के लोग हैं जो भारत को सिर्फ टुकड़े करके अलग करना चाहते हैं। क्यों? तिरंगा उसमें संतरी केसरिया रंग भगवा रंग का है, सफेद शांति आपने हरा जो है। आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि आरएसएस के संगठन में तिरंगा नहीं फैलाया जाता, भारत की जमीन पर है। क्यों नहीं है? ये सिर्फ आपको आरएसएस में दिखा। एक सवाल मेरा है, वाजिब सवाल है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, वाजिब सवाल है। क्या ये सवाल सिर्फ आरएसएस वालों के लिए या बाकी समुदाय के लिए भी? बाकी समुदाय के लिए भी। जो आपका नाम क्या है? मैं आदर्श नगर विधानसभा दिल्ली से लोकल से हूँ। मैं नाम क्या है? मेरा नाम राजा। जम्मू कश्मीर में आपने वो अशोक चिन्ह वाला कांड देखा? आप झंडे की बात कर रहे हैं, वहाँ तो चिन्ह तोड़ दिया गया। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पे खड़े होकर मार दो, चाहे वो किसी भी संगठन हो, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो। मैं मुस्लिम हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मेरा मुस्लिम कोई भाई, मेरा कोई हिंदू भाई जो भारत का नागरिक हो, अगर भारत की संपत्ति का, भारत की अपमान करता है किसी भी तरह के झंडे का, अशोक चक्र का या भारत की किसी भी संपत्ति का, मैं कह रहा हूँ सरेआम गली गोली मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी समुदाय का। दिक्कत किसको है? लाठीचार्ज हुआ बरेली में, सही था बोलिए? बिल्कुल सही था। जो गलत काम हो रहा है, जो गलत काम कर रहा है, देश विरोधी काम है, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म को, उसको सरेआम सजा दो, वो मैं चाहता हूँ बस खाली। भाई आरएसएस ने, एक सेकंड, आरएसएस ने आपका क्या ले लिया? एक बात बताओ। और आज ये कौन सी मानसिकता है? पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आरएसएस हिंदू समाज, अब सुन लो, कान खोल के सुन लो, आरएसएस अगर हिंदू समाज की बहन बेटियों की गौ की रक्षा की बात की करता है, अगर उनको
आत्मरक्षा के लिए लाठी डंडे चलाना सिखाता है, तो उससे आपत्ति है इन लोगों को। क्यों हिंदू समाज ना पूछ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को एक स्कीम लगानी चाहिए महिलाओं के लिए, फ्री स्कीम, जहाँ उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने सिर्फ धर्म की रक्षा करे, सिर्फ इसलिए बल्कि वो अपनी रक्षा कर सके। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को एक स्कीम निकालनी चाहिए जो सभी धर्म की महिलाओं को करना चाहिए। आज अग्निवीर क्या है भाई मेरे? ये आरएसएस की पॉलिसी है, जहाँ अग्निवीर रहेगा वहीं पे ले जाओगे, जहाँ अग्निवीर रहेगा वहीं फाड़े जाओगे। अग्निवीर में सिर्फ हिंदू धर्म समुदाय वहाँ शामिल है, मुसलमान। आज इंडिया गेट पे जाके देखो, मुसलमान के ज्यादा नाम लिखे हिंदू से ज्यादा, लेकिन हम गिनवाते नहीं है, हम गिनवाते नहीं है। आरएसएस आए अग्निवीर का पूरा विपक्ष ने विरोध किया। 80% इंडिया गेट पे मुसलमान के नाम लिखे हुए हैं, 80%, 20% अदर धर्म के, लेकिन हम गिनवाते नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं गिनवाता नहीं हूँ, क्योंकि शहीद केवल शहीद होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वो किसी धर्म जाति का नहीं होता। और आतंकवादी कौन होते हैं? वो किसी धर्म आतंकवादी क्या जो ये कह रहे हैं अपना इंडिया गेट पे जो मुसलमानों की जो नाम लिखे हुए हैं, इनको ये नहीं पता वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। हाँ, विश्व युद्ध में वो भारत के लिए नहीं लड़े। कमाल कर रहे हैं यार, मुसलमानों की लगे हुए। खैर से ये राय नहीं है, मुद्दा मेरा ये था राहुल गांधी का जो बुलावा आता है विदेशों से, राहुल गांधी को जो बुलावा विदेशों से आता है उनमें खूबियां देखी जाती हैं। आपके हिसाब से राहुल गांधी की खूबियां क्या हैं? कोई खूबी नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बुलावा क्यों आता है विदेशों से? हैं? बुलावा बुलावा नहीं आता, वो खुद जाते हैं। खुद जाते हैं, सब अपने अपने विचारधारा रखते हैं। कोई बात नहीं। थोड़ा साउंड ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। बाकी राहुल गांधी को जो बुलावा निमंत्रण विदेशों से आते हैं, वही खूबियाँ मैं लोगों से पूछ रहा था। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए कि वो कौन सी खूबियाँ हैं जिनके थ्रू विदेशों से, विदेशी यूनिवर्सिटी से उनको निमंत्रण पहुँच जाता है। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।